मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी कि रिलेशन बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें बेबी चाहिए। कैसे पॉसिबल होगा? अगर हम रिलेशन नहीं बनाएंगे, कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी? क्योंकि जब कपल्स प्लान कर रहे होते हैं कंसीव करने के लिए और जब बेबी कैरी नहीं होता है, तो वो लोग ये बात ज़रूर सोचते हैं कि रिलेशन बनाने के बाद हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ, जिसका अगर आप सही तरीके से उपयोग करते हो, सही तरीके से इसको कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी भी कंसीव होंगी और कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो कि हमें रिलेशन बनाने का मन नहीं करता है, इस चीज़ से भी आप बाहर आ पाओगे और आप बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे और रिलेशन भी बनाने में आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। इसीलिए आप लोग ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बाहर निकलने में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। आपको सबसे पहले करना क्या है? देखिए, अगर आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं बट आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि कुछ दिनों के लिए आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। यानी कि अगर आप लगातार कई सालों से रिलेशन बना रहे हो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, लेकिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, हर महीने आपकी कोशिश बेकार जा रही है, तो आपको कुछ समय के लिए अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। यानी कि कुछ समय के लिए आप कांटेक्ट ना बनाइए, आप कांटेक्ट में ना रहिए, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ को एक काम ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। यानी कि ऐसा होता है ना कि अगर हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, तो बहुत ही कम समय मिल पाता है दोनों को, क्योंकि फैमिली को भी देखना होता है, साथ ही साथ अपनी अपनी जॉब को भी देखना होता है। एक समय मिलता है जब नाइट में हम जब सोने जाते हैं, तभी हमें कुछ समय मिलता है जब हम बैठ के एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, पूरे दिन भर की एक दूसरे के साथ हम अपनी बातें शेयर करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो समय आपको मिलता है, उस समय में आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करना है। अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उसको भी आपको ज़रूर शेयर करना है और कोशिश करिए कि जो भी बात आप शेयर कर रहे हो, तो उसको आप शेयर करिए और अपने मन से वो सारी बातें बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आप रात में सो जाते हो, सुबह जब सोकर उठते हो, तो कोशिश करिए कि एक बार आप इस चीज़ को करके देखिए कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं, तो उस समय आप थोड़ा-सा अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि सुबह सोकर उठते हैं, अगर हम 1 से 2 घंटा अपने लिए निकाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरा दिन हमें अपने आप के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। 1 से 2 घंटा हस्बैंड वाइफ दोनों ही बैठकर अच्छे से थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करिए, प्राणायाम करिए, एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत बातें भी करिए और थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। यानी कि अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा अपने माइंड को पीछे ले जाइए, अपनी चीज़ों को देखिए, यानी कि आपने पास्ट में क्या-क्या गलतियाँ करी है, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम हमारे साथ ही होती है, उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास होता है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपने बहुत ही ज़्यादा ओवर स्ट्रेस लिया है, आपने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को टेंशन के वजह से परेशान कर रखा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं स्ट्रेस के वजह से आपके साथ हो रही है, आपके हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं, जिसके वजह से आपको कंसीव होने में दिक्कतें आ रही है। तो आप एक काम करिए कि टेंशन लेना कम करिए और साथ ही साथ थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाओगे और बहुत ही जल्दी से जल्दी आप भी कंसीव कर पाओगे। तो अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ना ही आपको एकदम से हड़बड़ाहट में कोई एडवांस ट्रीटमेंट के लिए चले जाना है। एडवांस ट्रीटमेंट के लिए भी आपको तभी प्रिपेयर होना चाहिए, तभी आपको जाना चाहिए जब आप अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस कर ले, ठीक कर ले। अगर आपने बहुत सारी बैड हैबिट्स को पाल रखा है और आप चाहोगे कि बैड हैबिट्स के साथ ही आप एडवांस ट्रीटमेंट ले लें और आपको बेबी कंसीव हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो आपको उन आदतों को जल्दी से जल्दी ठीक करना है। आदतों को जैसे बिगाड़ने में समय लगता है, वैसे ही ठीक करने में भी समय लगता है। इसीलिए सबसे पहले उनको ठीक करने के लिए समय दीजिए और जैसे ही सारी चीज़ें ठीक होती है, उसके बाद ही किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट आप लीजिए। देखिए, जो भी चीज़ें मैं आप
लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सारी जेन्युइन है, प्रैक्टिकल चीज़ है। इसको किसी को समझाना नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार लोगों को समझ नहीं आता है कि हम ऐसी क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें कंसीव नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और हाँ, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आपको डॉक्टर भी यही एडवाइस करेंगे कि सबसे पहले आप स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपको बेबी कंसीव नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेस को छोड़ देने से आपको जल्दी से जल्दी बेबी कंसीव होगा और आपको जल्दी से जल्दी माता पिता बनने का भी सुख मिलेगा। इसीलिए इस बात को आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को काफ़ी लंबे समय से कर रहे होते हैं और उसको छोड़ने में हमें काफ़ी समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपको सोना बहुत पसंद है, अब आपसे कोई कहे कि आप 4 बजे रात को उठ जाइए और एक्सरसाइज करिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आदतों को जिस तरीके से हम ख़राब करते हैं उसमें भी थोड़ा समय लगता है, ठीक वैसे ही ठीक करने में भी समय लगता है। इसीलिए कोशिश करिए कि 4 बजे आपसे नहीं उठना हो पा रहा है तो आप 6 बजे की जगह थोड़ा-सा और जल्दी उठने की कोशिश करिए, यानी कि आपको एक-एक स्टेप चलना है। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि मैंने आज ही प्रण कर लिया कि मुझे आज ही ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करना है, ये सारी चीज़ों को मुझे करना है और मैं जल्दी से जल्दी कर लूँगा, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करिए, धीरे-धीरे करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जैसा कि आपने कहावत सुनी ही होंगी। उस तरीके से आप धीरे-धीरे कोशिश करते रहिए, कोशिश करने से ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और आप भी जल्दी से जल्दी पेरेंट्स बनोगे। इसीलिए इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिए और इन सारी चीज़ों को आप धीरे-धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए आपको इसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिवली रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन सिलेक्ट ऑल पर ऑन नहीं करते हैं, इसीलिए उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। धन्यवाद।